वादा था थारा जिनको कोई हल हो ना पायो। अफसोस जिंदगी इनकी दावर लागी, अजे तक थारा वादा को हल जड़ो है ना फैसलो हो पायो। तरीक जम्मू की भी गई, तरीक श्रीनगर की भी गई, उन तरीका में दूर दूर तक नाम डेली वेजरा को ना आयो। पहला मैं थम सब लोगों एक चीज कहूंगा, थोड़ा लागे आओ। ये शख्स नो देखो, ये देख हमारा डंडा के बारे चल के आया वा क्यों प्रोटेस्ट करने। ए कौन डेली वेजर्स, डेली वेजर्स अगर ये चल के आए वो क्यों आए वो कि इनकी मांग कोई जायज़ नहीं है। फिर क्यों इनकी मांग जी पूरी नहीं होती भी, क्यों सरकार जी इनकी गल नहीं सुनती भी। गलबात करेंगे इन्हें नाल। सर सब तो पहले मैं नाम जानना चाहूँगा। मैं राजेंद्र सिंह ताज, मेंबर PHE एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट जम्मू प्रोविंस। डेली वेजर्स की मांग पूरी नहीं हो रही, मांग जायज़ नहीं है डेली वेजर्स की। देखिए, पहले मैं अपनी मांगे दोहराना चाहता हूँ और आप खुद ही आइडिया लगाएंगे और आपके दर्शक भी आइडिया लगाएंगे हमारी मांगे जायज़ हैं या नहीं। देखिए, पहली मांग हमारी जो है रेगुलाइजेशन SRO 64 के अंदर 94 से लेफ्ट आउट जो रहते हैं वो 94 से 2005 ITI हो, NBCL लैंड के जितनी हमारी गवर्नमेंट ने कैटेगरीज बनाई हैं ये सब के सब लोग रेगुलाइजेशन में आते हैं। अगर सरकार को कोर्ट की तरफ से बोला जाता है कि रेगुलाइज करो SRO 64 में, तो सरकार शायद पिछले महीने 2-4 महीनों में लोगों को रेगुलाइज किया है। इसका मतलब जिसके पास समर्थ होगा वो कोर्ट में जाएगा, कोर्ट के कहने पे सरकार करेगी। हम लोग जो लोग पिछले 30 साल से लगातार अपने शोषण का शिकार हो, शोषण बता रहे हैं सरकार को कि हमारा शोषण किया जा रहा है और सरकार के द्वारा किया जा रहा है, और इस शोषण का शिकार होते कई लोग सुसाइड करके जो अपना प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते फैमिली की तरफ से या समाज की तरफ से। सुसाइड में आपके चैनल में कोई हल नहीं है, किसी चीज़ है। हमें सरकार से लड़ना और अपने हक के लिए लड़ना है। दूसरी हमारी डिमांड है, देखिए कौन सी सरकार है दुनिया में या कौन सा निज़ाम है, एडमिनिस्ट्रेशन है जिसने गरीब लेबर क्लास का 70 से लेके 85 महीने तक पेंडिंग रखा हुआ है। हम तो सरकार से ये मांग हर टेबल पे करते हैं जब हमारी बात होती है कि गवर्नमेंट ने अगर किसी से पैसा लेने होता है तो वो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट डालती है। आपने तो हमारा जो सही पैसा है वो भी नहीं दे रहे आप, और बार बार हम पिछले 30 साल से ये कह रहे हैं कि हमारा रेगुलर प्रोसेस स्टार्ट किया जाए, हमारा पेंडिंग दिया जाए। उसके साथ साथ अगर कोई साथी इस डिपार्टमेंट को अपनी जवानी सारी दे के जा रहा है, उसका पेंडिंग उसको वन टाइम क्यों दिया जाए। पहला नंबर तो उसको रेगुलर प्रोसेस में लाया जाए, उसको पेंशन के सारे बेनिफिट दिया जाए। उसके बाद जो साथी डिप्रेशन शिकार हो गए या ऑन ड्यूटी शहीद हो गया, हम उसको शहीद कहते हैं, मरना नहीं कहते, उसकी फैमिली के एक मेंबर को, जैसे परमानेंट एम्प्लॉइज के मेंबर को SRO 43 में परमानेंट जॉब दी जाती है, वो एक जॉब दी जाए। ये छोटी छोटी मांगे और जरूरी मांगे जो सरकार ने मानी है प्रिंसिपली, चाहे SRO 64 हो या LG साहब ने 11/9/2020 को ये बोला, 20 को बोला कि हम लोग DDC इलेक्शन के बाद आपका रेगुलर प्रोसेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज उसको भी 4-5 साल हो गए, तो कितना जुल्म किया जाएगा। इसीलिए हमने 4 मार्च को वो हमारा जो रोष था वो जागा उस दिन, उस रोष को हमने इसीलिए उस दिन डेली बेस साथियों ने बताया और एडमिनिस्ट्रेशन रिटर्न में दिया कि 8 और 9 2 दिन उन्होंने दिए थे कि आपकी मुलाकात चीफ सेक्रेटरी साहब से की जाएगी। अगर आज उनकी अवेलेबिलिटी हुई तो हमारी मीटिंग आज भी हो सकती है। हम अपनी तरफ से पूरा प्रिपेयर रहते हैं, हमें टेबल टॉक क्या कर रही है। और डेली बेस साथियों को ये कहना चाहूँगा, आप ग्राउंड को मजबूत रखिए। टेबल टॉक पे हम पूरे मजबूत रहते हैं और टेबल टॉक पे 1% भी हम किसी लेवल पे भी अपनी मांगों से पीछे नहीं हटते। हमारे सामने जो भी ऑफिसर बैठा होगा हमें वो अपना बड़ा भाई लगता है, हमें वो अपना नुमाइंदा लगता है कि हमारी बात ऊपर करेगा जाके। इसलिए हम दिल खोल के और बिना झिझक वहाँ बात करते हैं। ये आपने 4 मार्च को देख लिया कि हम जो भी नेगोशिएशन करते हैं, जो भी हमारी बात हो जाए, हमें कई बार ऑफिसरों से तरफ से कहा जाता है जो भी आप अंदर टेबल टॉक करते हो 1 मिनट में मीडिया में जाके शेयर करते हो, अपने साथियों को बता देते हो। उसका एक ही कारण है कि PHE एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट जब बढ़ा, एक इसकी बुनियाद में चीज़ें डाली गई, ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी। हमने ना आज तक किसी चंदा लिया, चंदे की जगह हमने बंदा लिया। दूसरा, हम लोगों ने सीधा सीधा स्पष्ट ये अपने साथियों को कह दिया कि लड़ाई यहाँ कोई प्रेसिडेंट नहीं, कोई जनरल सेक्रेटरी नहीं, सभी मेंबर्स हैं। और तीसरी, जिस मंशूर को, जिस एम को लेके हम चले थे
मुझे बड़ा फख्र है उस बात पे। डेली वेज साथी हों, हमारे फ्रंट के हम 5 मेंबर हों, हम उस चीज़ को आज तक मेंटेन किए हुए हैं, क्योंकि बड़ी एजिटेशन शुरू होती हैं, शुरू कहीं से होती हैं और ख़त्म कहीं होती हैं। उसके साथ साथ हमने इसको पॉलिटिकल मंच नहीं बनने दिया, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं बनने दिया कि कोई अपनी पॉलिटिक्स हमारे इस प्लेटफॉर्म से चमकाए। हमने जो भी पॉलिटिकल लीडर ने हमें अप्रोच किया, हमने उनको हाथ जोड़े, आप एलजी साहब के पास जाइए, आप दिल्ली जाकर हमारी बात कीजिए, यहाँ हम बात करना जानते हैं, हम पढ़े लिखे अनपढ़ नहीं है। हमारा किसी से, किसी भी पार्टी से ना दूरी है ना नज़दीकी है, लेकिन जो भी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में रहती है, जैसे आज बीजेपी है, तो उनके कुछ लीडरों को ये लगता है कि डेली वेज ने हमारे खिलाफ एक मोर्चा खोलो। हमने उनके खिलाफ मोर्चा नहीं खोला, हम अपनी जायज़ मांगे जो अपने मैनिफेस्टो में आपने रखी हैं, जो आप बार बार स्टेज में वादा करते हो कि बीजेपी ही करी, हम ही करेंगे, तो वो कब करोगे, कब करोगे? रोज मेरा कोई ना कोई साथी, जैसे डोडा का साथी रिटायर होकर घर जा रहा है, उसकी जैसे हमने सुना उसकी 2 बच्चियां दिव्यांग हैं, तो वो उन बच्चियों का खर्चा कैसे करेगा? वो डिप्रेशन का शिकार हो गया। तो ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए कि आपने किसी का पैसा देना है, ये क्रिमिनल ऑफेंस बनता है, इस पे मर्डर की एफआईआर लगती है। आप लोग हमें कितना निचोड़ोगे? हम यहाँ पसीना नहीं बहता, हमारा खून बहता है। ये सारी चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन को हमने बता दी हैं, और माननीय एलजी साहब भी, जैसे हम सूत्रों सुनते हैं, वो भी कहते हैं हम करना चाहते हैं। और एलजी साहब ने बड़े चैनलों पे कहा है कि जो लोग धरना प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी मांगे जायज़ है, हम जल्द उनका कुछ कर, वो जल्द कब आएगा? हर 30 को हमारा कोई ना कोई साथी रिटायर हो घर जाता है। ये सारी चीज़ें हैं। अब आप समझिए, हमारा दुख दर्द हमने आपको बता दिया है। क्या हम जायज़ हैं? क्या हमारी मांगे कोई ऐसी मांगे जो सरकार पूरा नहीं कर सकती? क्या हमने कोई ऐसी बात की है पिछले 620-25 दिनों में? हमने 1 रुपये का डिपार्टमेंट का नुकसान नहीं किया, हमने कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की, लेकिन हम मजबूर हो जाते हैं जब सरकार बार बार वादे करती है। तो 4 मार्च जैसे प्रोग्राम फिर होते हैं, फिर देने पड़ते हैं। सरकार अगर बातचीत करने में नाकाम रही तो ऐसे और बड़े प्रोग्राम होंगे। अब हम पीछे नहीं हटेंगे, उसका एक ही कारण है, साथियों को तो जवाब देना होता है, उसके साथ अपनी फैमिली मेंबर को भी, अपने आप को जवाब देना है। कितनी देर हम पे जुल्म होगा? ये संघर्ष जारी रहेगा। और साथियों को सीधा स्पष्ट कहना चाहते हैं, सरकार के कुछ ऑफिसरों को या एडमिनिस्ट्रेशन अभी भी डर है। ये देखिए, आप लगाइए, यहाँ पे सीआरपी भी लगी हुई है, कंपनी बाग में भी पूरा सिक्योरिटी का इंतजाम है। जब हमने 4 मार्च को कह दिया था कि हम एडमिनिस्ट्रेशन बातचीत का टेबल खुला रखना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट को भी, एडमिनिस्ट्रेशन को यकीन होना चाहिए कि अगर हमने कोई कमिटमेंट की है तो हम उस पर पूरा हों, लेकिन सरकार भी अपनी कमिटमेंट पूरा उतरे। वार वार कमिटमेंट करके उसको बैकड्रॉप किया जाएगा तो हम किसी भी हद तक जाएंगे अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। डेली वेजर्स को क्या लगता है, भाजपा उनका हल कर पाएगी या कोई और पार्टी जो आएगी फिर हल होगा डेली वेजर्स का? देखिए, इस टाइम डायरेक्ट इनडायरेक्ट बीजेपी का रूल है। एलजी साहब कहीं ना कहीं बीजेपी के मेंबर थे, अब तो वो कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट में किसी के मेंबर ही हैं। वो हमारे भी उतने जितने बीजेपी के बाकी पार्टियों, हमें एलजी साहब से ही उम्मीद क्यों है कि बीजेपी के बहुत बड़े लीडर देवेंद्र सिंह राणा जी, जो पिछली सरकार में उमर साहब के पॉलिटिकल एडवाइज़र भी थे, उन्होंने ये कहा था कि जब भी ये मसला हल होगा, ये एलजी एडमिनिस्ट्रेशन में होगा या गवर्नर रूम में होगा, क्योंकि किसी पॉलिटिकल पार्टी में इतनी विल पावर नहीं है कि वो इनका मसला हल कर पाए, क्योंकि सेल्फ इंटरेस्ट रहता है। तो हमारा पॉलिटिकल पार्टी को भी आग्रह है, एलजी साहब को आग्रह है, पॉलिटिकल पार्टी को आग्रह है कि ऑल पार्टी मीटिंग कीजिए, और इस मुद्दे को अगर हमारी चीफ सेक्रेटरी साहब से मीटिंग कामयाब नहीं होती, फ्रूटफुल नहीं होती, इसको दिल्ली में ले जाइए, सब ऑल पार्टी मीटिंग करके एलजी साहब के पास जाइए। अगर आप पॉलिटिकल वोट अपने मुद्दे पे एक मंच पे आ जाते हो, ये भी इंसानी मुद्दा है, इसको इंसानी मुद्दा ही समझे। ऐसे मेरे साथी, कई साथी हैं जिनके पास आने का यहाँ किराया नहीं होता। हम सब साथियों इसलिए रोज नहीं बुलाते कि गरीब लोग हो गए, इस सरकार ने गरीब किया। जब लगे थे हम इतने गरीब नहीं थे, इस उम्मीद में 20-25 साल दे दी, आज नहीं तो कल रेगुलराइज हो जाए। आदमी जन्म से गरीब जो है वो अलग बात है, जो यहाँ लगने के बाद पीएचई में गरीब हुआ वो बड़ी सारी कहानियाँ हैं। बड़े सारे हमारे साथी ने अपनी फैमिली की बैग, जो पुश्तनी ज़मीन जायदाद वो बेच के बच्चों को पढ़ाया या बच्चियों की शादी कर दी, आज उनको रहने के लिए घर नहीं है, वो किराए के घरों में रह रहे। ये सारी चीज़ें, ये सारे शोषण का जवाब एक ही है, SRO 64 के तहत रेगुलर प्रोसेस स्टार्ट किया जाए। शुक्रिया गलबात करने वास्ते। थैंक यू। ये शख्स जरा हम देख हमारा स्टार्टिंग में जिसको मैं जिक्र की तो हो, ये वही है, डेली वेजर्स है। क्यों आया हुआ सर, क्यों आए यहाँ पे? सर प्रोटेस्ट मेरा करने?
ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫਰੰਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ हा, ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ 9 ਤਰੀਕ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਡੇ 5 ਮੈਂਬਰ ਕਮੇਟੀ ਬੁਲਾਉਣਾ हा ਔਰ ਸ਼ਾਮੀ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੁਲਾਏਗਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਊ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ, ਜੇ ਜੀਆਂ ਸਾਰੀ 5 ਮੈਂबर कमेटी करेगी इस तरह तैयार है। तो ये शख्स देखा मैंने ये भी डेली वेजर्स के बेचा हुआ है, जिसके वो 2 डंडा के ऊपर चल गया देता है वो। बाकी डेली वेजर्स लिए मैं कुछ लाइन कहना चाहूँगा। वादा था थारा जिनको कोई हल हो ना पायो, अफसोस जिंदगी इनकी दावर लागी, अजे तक थारा वादा को हल जड़ो है ना फैसलो हो पायो। तरीक जम्मू की भी गई, तरीक श्रीनगर की भी गई, उन तरीका में दूर दूर तक नाम डेली वेजरा को ना आयो। बाकी थारो इसके बारे क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर सुनाइए और भी इसी तरह की मजीद अपडेट जुड़े रहो हमारे साथ, देखते रहो हमारा चैनल।